हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एज प्रॉमिस्ड मैं यहाँ पास आ गया हूँ दोबारा 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लास 12th के। पिछले वीडियो में हमने 2023 का सॉल्यूशन देखा हुआ है, ये सब पूरा। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। अब हम आते हैं 2022 के क्वेश्चन पे। 2022 के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हर साल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। हर साल 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें से एक क्वेश्चन तो इक्विवेलेंस रिलेशन का हो गया। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का। दोनों के दोनों 4 मार्क्स के होते हैं और दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है। दोनों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 4 मार्क्स के, दोनों में से आपको कोई एक और में ऑप्शन मिलेगा, कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इस क्लास में हम समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब होगा क्या। कब हम बोलेंगे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। इसके अंदर में नंबर रहते हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट पेयर के फॉर्म में मिलेगा। कोऑर्डिनेट पेयर मतलब जैसे 1,1, फिर और कैसे हो सकती है 2,3 भी हो सकता है। और कोऑर्डिनेट पेयर क्या बन सकते हैं 3,4 भी हो सकता है। और कोऑर्डिनेट पेयर आपको मिल सकता है 4,5 और कोऑर्डिनेट पेयर मिल सकते हैं आपको 2,4। तो ऐसे टाइप के नंबर्स जितने सारे नंबर हो सके उतने सारे पॉसिबल है, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं होता, जितने भी नंबर चाहे इसके अंदर हो सकते हैं, जितने भी, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता। तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको एक रिलेशन गिवन रहता है, या तो इस फॉर्म में दे देगा या तो जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए इस फॉर्म में इनडायरेक्टली दिया हुआ है। ये डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए हुए, ये इनडायरेक्टली गिवन है अपने को, ठीक है। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। कोई गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है ये पता करने के लिए आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। सबसे पहला, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। दूसरा, वो रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। एंड लास्ट, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों है तो इसका मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, अगर किसी रिलेशन के अंदर में आपको कोई भी एक नंबर a, इस फॉर्म में अगर आपको दिख जाए, मतलब कि दोनों जो पेयर होंगे वो सेम नंबर होंगे। अगर किसी रिलेशन के अंदर आपको a, के टर्म्स में पेयर दिख गए, a, मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए, इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कोई भी एक अगर दिख गया, ठीक है। तो हम अपने रिलेशन में आते हैं। यहां पर देखिए 1,1 सेम टाइप के नंबर है, दोनों के दोनों पेयर सेम है। इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसके अंदर में 1,1 दोनों नंबर सेम वाले दिख गए। ये लोग एक भी सेम नहीं है, पर ये वाला दिख गया इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर किसी रिलेशन के अंदर में इस टाइप के नंबर दिखे, इस टाइप के पेयर दिखे कि ये a, b और उसका जस्ट अपोजिट b, a, कोई भी दो पेयर अगर आपको ऐसा जस्ट अपोजिट वाले दिख जाए, जैसे ये a, b है तो उसका जस्ट अपोजिट b, a उसी रिलेशन के अंदर दिख रहा है, तो फिर वो सिमेट्रिक होगा। आइए देखते हैं, हम जो एग्जांपल में लिए हैं रिलेशन, यहां पर ध्यान देते हैं। ये है 2,3 और इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, नहीं है। यहां पर देखते 3,4 इसका जस्ट अपोजिट है क्या 4,3, नहीं। और यहां पर चेक करते 2,4
नहीं, तो फिर ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर इस रिलेशन के अंदर में अगर मैं एक और नंबर लिख दूं 3,2, एक और पेयर लिख दूं 3,2 इसके अंदर में, तो देखिए यहाँ पास ये 2,3 और ये 3,2 जस्ट अपोजिट पेयर है। तो इसका मतलब अगर ये नंबर इसके अंदर होता, अगर वो नंबर उसके अंदर होता तो वो सिमेट्रिक होता, पर 3,2 नहीं है तो फिर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लास्ट में आ जाते हैं ट्रांजिटिव। कब बोलेंगे हम कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें तीसरा पॉइंट भी आ जाता है। जैसे कि देखिए, अगर किसी रिलेशन के अंदर में a, b एक पेयर है, दूसरा पेयर है b, c, देखिए a और b और c, और लास्ट एक और पेयर अगर दिख गया a, c वाला, जैसे देखिए a का रिलेशन b के साथ, b का रिलेशन c के साथ और a का रिलेशन c के साथ वाला पेयर, जैसे कि ये वाला, अगर ये तीनों के तीनों है, हैंस ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पास 2,3 है और ये 3,4 है, तो देखिए 2 से 3 और ये 3 से 4, तो ये चेक करते हैं 2 से 4 है कि नहीं, ये देखिए यहाँ मिल गया 2 से 4 भी है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ये तीन चीज को बस चेक करना है हमको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब रिलेशन के अंदर में a, मतलब पेयर में दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और इसमें दो पेयर अपोजिट होने चाहिए, a, b और b, a, और इसमें आपका ट्रांजिटिव में a का b के साथ रिलेशन, b का c के साथ रिलेशन और a का c के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो ट्रांजिटिव भी होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखते हैं हम, यहां पर बोला हुआ है कि प्रूव दैट द रिलेशन r इन द सेट ऑफ इंटीजर गिवन बाय r। देखिए अब यहाँ पास डायरेक्ट हमको r दिया नहीं है, हमको ये फॉर्मूला के टर्म्स में दिया हुआ है, हमको यहाँ सेट बनाना पड़ेगा, हमको यहाँ पास पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, जिसमें a, b के फॉर्म में दिया हुआ है, सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय नंबर 5। जब हम a माइनस b करेंगे तो वो जो नंबर हमको मिलेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो a क्या क्या लेना है हमको, देखो r इन सेट ऑफ इंटीजर्स बोल दिया, मतलब a और b हमको एक इंटीजर्स लेने हैं। तो यहाँ पास इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, ये चालू होगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये ऐसी नंबर्स रहेंगे। वैसे ही b में भी सेम नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, इसके अंदर में, रिलेशन के अंदर में बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास एकदम लंबा चलेगा, इतना लंबा कैसे बन रहा है पेयर, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स भी हो सकते हैं, उसका कोई भी इश्यू नहीं है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पास a, b ऐसा लूंगा, a, b मतलब a और b से जो नंबर्स है मैं ऐसा लूंगा कि जब मैं a माइनस b करूं, जब दोनों को मैं माइनस करूं तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर मैं पेयर में ऐसा लेता हूं, a से 1 लेता हूं और b से भी वैल्यू 1 लेता हूं, देखिए a और b इंटीजर्स हैं, तो a से मैं 1 ले लिया और b से भी 1 ले लिया। अगर मैं दोनों में 1, 1 लेता हूं तो देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 0, यस 0 इज डिविजिबल बाय 5। 0 नंबर हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो हम रिलेशन में ये नंबर ले सकते हैं। 1, 1 भी हो सकता है, वैसे ही 2, 2 भी हो सकता है, 3, 3 भी हो सकता है, ये बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा। सेकंड, अगर मैं a की वैल्यू लेता हूं 1 और b की वैल्यू लेता हूं मैं 3, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। अगर मैं लेता हूं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू लेता हूं 3, तो a माइनस b करने से वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3, जिसमें से वैल्यू आपको मिलेगी -2। अब बताइए क्या ये -2 5 से डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए हम 1 और 3 नहीं ले सकते। अगेन अगर फॉर एग्जांपल मैं a की वैल्यू ले लेता हूं 2, b की वैल्यू लेता हूं 4, अब a माइनस b करने से 2 माइनस 4 आएगा,
तो इसकी वैल्यू -2 अगेन। क्या ये डिविजिबल है 5 से? नहीं है। तो ये सब वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। अब मैं लेता हूं, अगर a की वैल्यू को ले रहा हूं मैं 6 और b की वैल्यू को ले रहा हूं 1। अब a माइनस बी करके देखिए, तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल आ रहा है? 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। हाँ, 5 इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पास मैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 1, मतलब 6,1 एक पेयर लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं इसको उल्टा लूँ तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6, तो a माइनस बी में 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब मैं 1,6 भी रिलेशन के अंदर ले सकता हूँ। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं अगर लिया यहाँ से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू मैं लेता हूँ 11। a माइनस बी करने से वैल्यू क्या मिल रही है? 1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -10। क्या -10 5 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब मैं 1 और 11 भी ले सकता हूं। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं a की वैल्यू ले रहा हूं, a की वैल्यू ले रहा हूं 6, b की वैल्यू ले रहा हूं 11, तो a माइनस बी करने से 6 माइनस 11 वैल्यू क्या आएगी? -5। अगेन -5 इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब इसके अंदर में एक, इसका मतलब यहाँ पर आपका एक 6,11 वाला पेयर भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स हम बना सकते हैं, पर मैंने जानबूझ के ये सिलेक्टेड पेयर्स को ही लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिए, आपका जो रिलेशन है वो पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? रिलेशन के अंदर में a, मतलब कि जो पेयर हो, कोई भी एक पेयर सेम होना चाहिए। यहां पर देखिए 1,1, 2,2 इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए किसी रिलेशन के अंदर में a, b और b, a जस्ट अपोजिट पेयर्स भी पॉसिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6,1 और 1,6 दोनों पॉसिबल है, दोनों रिलेशन के अंदर में है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। लास्ट में हम आते हैं ट्रांजिटिव। कब होगा ट्रांजिटिव? जब रिलेशन के अंदर में ऐसा टाइप का पेयर मिले a, b, c और a का रिलेशन c के साथ a, c। तो देखिए यहां पर मैं देखता हूं 1,6 और फिर होता है 6,11 और 1,11। तो इन तीनों की हेल्प से मेरे को ये पता चलता है कि हाँ ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए जैसे 1 का रिलेशन है 6 के साथ, फिर 6 का रिलेशन है 11 के साथ। ये थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, पर आगे पीछे लिखो कैसा भी लिखो, बस नंबर्स पेयर्स अंदर में वैसे ही होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 6 के साथ, 6 का रिलेशन 11 के साथ, तो ये चेक करना है 1 का 11 के साथ है नहीं, ये देखिए ये भी है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। हेंस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? 3 चीज चेक करना है, ये 3 चीजों का ध्यान रखिए, आपके 4 मार्क्स एकदम पक्के हैं। बहुत इजी है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक में बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से बिल्कुल हो जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए आप, बस आप इस चीज़ों का ध्यान दे रहे हो। ये एक, ये दूसरा एंड ये तीसरा। चलिए, तो इसी ईयर में जो सेकंड क्वेश्चन था वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? फाइंड GOF एंड FOG दोनों निकालना है। अगर F
is from R to R and G is also from R to R, given by function x square by 2 और gx इज दिया हुआ है x अपॉन x माइनस 1। तो हमको ये शो करना है कि GOF और FOG दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो अगेन मैं आपको जैसे ही पिछले वीडियो में बताया था, GOF इसका मतलब सबसे पहले G दिया हुआ है तो यहाँ पर G लिखिए। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट और फिर उसके बाद दिया हुआ है F, इसके बाद F लिख दीजिए और F का फंक्शन x के साथ है। ठीक है, अब सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं हम। fx इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, fx तो दिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन बन गया g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है g ऑफ x, हमको फाइंड आउट करना है g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो g के जगह g है और इस x के जगह में यहां पास हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 2 है। तो इसकी वैल्यू लिखने कैसे लिखोगे आप, इसमें RHS में देखिए, यहां अगर x है तो यहां पास भी x है, यहां अगर मैं 1 रख देता हूं x के जगह तो यहां पास भी 1 आ जाएगा, यहां अगर 2 रख देता हूं तो यहां भी 2 आएगा, यहां अगर 3 रखता हूं x के जगह तो यहां पास भी 3 आएगा। सिमिलरली इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ x के जगह में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2, कंपेयर करने से पता चल रहा है x के जगह में x स्क्वायर प्लस 2 है। तो RHS में भी हम x के जगह में x स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे। तो यहाँ पास ऊपर में x है, उसके जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन नीचे में यहाँ पास x है तो इसके जगह में x स्क्वायर प्लस 2। फिर उसके बाद तो -1 है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा GOF की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी वैल्यू हो गई। हमको सिमिलरली फाइंड आउट करना है FOG। FOG कैसे हम राइट करेंगे, सबसे पहले F दिया हुआ है तो F, O का मतलब होता है ऑफ मतलब ब्रैकेट और G दिया हुआ है तो GX, ये लिखना है। अंदर से स्टार्ट करेंगे अगेन, GX इसकी तो वैल्यू हमको पता है, नोन है, बाहर की चीजों को वैसे ही रखे रहो और gx की वैल्यू को पुट करेंगे तो x अपॉन x माइनस 1। अगर आपकी इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो ये 2023 का जब मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं उसमें जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है f ऑफ x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू। हमको गिवन है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू, हमको दिया हुआ है f ऑफ x, हमको गिवन है f ऑफ x की वैल्यू जो है x स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पास मैं x के जगह 1 पुट करता हूँ तो RHS में भी x के जगह 1 आ जाएगा। यहाँ अगर मैं x के जगह 2 पुट करता हूँ, देखो x के जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो RHS में भी x के जगह में 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ हम अगर कंपेयर करेंगे इस fx को इस f ऑफ x अपॉन x माइनस 1 से, तो LHS में x के जगह यहाँ पास हमको x अपॉन x माइनस 1 है। सिमिलरली RHS में भी x के जगह में हमको ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो RHS में भी x के जगह में x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फंक्शन हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2, तो एज इट इज लिखा जाएगा। तो देखिए x के जगह में LHS में x अपॉन x माइनस 1, तो RHS में भी x के जगह में x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इसको एक्सपांड कर देंगे, अगर ब्रैकेट ओपन कर दो तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई भी करता हूं तो इसके इक्वल तो वैल्यू नहीं आने वाली है, तो हैंस दोनों के दोनों अलग अलग है। तो FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, प्रूफ्ड। हम चीजें समझते जाएंगे तो अब आगे के क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन को पहली बार समझे थे इसलिए इतना टाइम लगा है। हम ये वाले क्वेश्चन को पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके थे इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस।
तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2021 का क्वेश्चन है। अगर आप 2023 और 2022 के क्वेश्चंस को देख लिए हो, अच्छे से समझ लिए हो, तो 2021 के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आपको यहाँ पर अगेन प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया हर साल यही चीज पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं और दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन का। ये देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का, बस यही दो टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो इसका मतलब आपका चैप्टर 1 तो सिक्योर हो गया है, समझ के चलो, सीधी सी बात। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, प्रूव दैट ये जो रिलेशन है इन सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय a, b सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय नंबर 2, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्य संबंध, तुल्यता संबंध है। तो अगर मैं इसको 2022 का एक क्वेश्चन निकालता हूं तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, इसमें अगेन सेम क्वेश्चन बोला एकदम एज इट इज, बस डिफरेंस इतना है यहां आपको 5 बोला हुआ था और यहां आपको 2 बोला हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। a और b हमारा इंटीजर्स है, तो a में हम 1 2 3 कुछ भी नंबर्स रख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। b भी हमारा इंटीजर है, तो b में भी 1 2 3 कुछ भी हम रख सकते हैं नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव में। तो r के अंदर कौन कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं ये देखते हैं। हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस, तो सबसे पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, आर के अंदर में जो कोई भी पेयर होगा एक पेयर सेम होने चाहिए। तो क्या मैं अगर 1,1 रिलेशन के अंदर लिखता हूं तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अगर मैं 1,1 लिखूंगा तो a और b, a, b रहता है, तो a और b दोनों की वैल्यू 1 हो गई। अगर a और b दोनों की वैल्यू 1 है तो a माइनस बी करने से 1 माइनस 1 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0। और a माइनस बी इज डिविजिबल बाय नंबर 2 होना चाहिए, तो 1 माइनस 1 0, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं 1,1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 2,2 भी लिख सकता हूँ, 3,3 भी लिख सकता हूँ और इनफाइनाइट नंबर ऐसा ही लिख सकता हूँ। और उस सब को लिखने का कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, इतना काफ़ी है। अगेन अगर मैं a की वैल्यू को लिखता हूँ, अगर मैं कोई इस टाइप का नंबर लिखता हूँ सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए रिलेशन के अंदर में a, b अगर है तो दूसरा b, a दूसरा पेयर जस्ट अपोजिट होना चाहिए, जस्ट अपोजिट पेयर उसके अंदर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक भी होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पास नंबर ले लेता हूं 1,3, ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई 3, माइनस करने पे वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2, -2 इज डिविजिबल बाय 2, हेंस 1,3 इसके अंदर हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या 3,1 हो सकता है। 3,1 के लिए अगेन a माइनस बी करूंगा मैं, तो a की वैल्यू हो गई 3 माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 2 आ रहा है, अगेन 2 इज डिविजिबल, तो ये हो जाएगा 3,1, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब देखो अपोजिट पेयर्स आ रहे हैं, a, b, b, 1, 1,3, 3,1 अपोजिट पेयर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। लास्ट में अपने को प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। इतना जल्दी जल्दी हम इसलिए चल रहे क्योंकि ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 2022 के क्वेश्चन में। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, आर के अंदर में अगर एक पेयर a, b है, मतलब a का रिलेशन b के साथ है और b का रिलेशन c के साथ है, a का रिलेशन b के साथ, b का रिलेशन c के साथ,
तो ए का रिलेशन सी के साथ भी होना मांगता है, मतलब होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा पेयर बनाता हूं कि ये गया 1,3 एक पेयर, दूसरा पेयर अगर मैं करता हूं 3,5, 3,5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं 3,5 ले रहा हूं, a माइनस बी करने पे 3 माइनस 5 आ रहा है, जो कि -2 हो जाएगा। अगेन 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 3,5 भी होगा। और अगर मैं लास्ट एक लिख देता हूँ 1,5, ठीक है, तो 1,3 और 3,5, 1 का रिलेशन की 3 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, और 1 का रिलेशन डायरेक्ट 5 के साथ। ये चेक कर लेते हैं 1,5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। a माइनस बी करने पे 1 माइनस 5, ठीक है, 1 माइनस 5 की वैल्यू होगी -4, अगेन डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब 1,5 भी होगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों इसके अंदर है, हैंस ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हैंस अगेन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूव्ड, ठीक है। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? तुल्यता संबंध। अब ये ऐसे जल्दी जल्दी चलेगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। इवन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको भी बनाने में। अब देखिए यहाँ अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, आपको GOF FOG दोनों निकालना है, ठीक है, जिसमें से f दिया हुआ आपको cos x, g दिया हुआ आपको 3x², और ये शो करना है आपको कि GOF और FOG दोनों इक्वल नहीं है। तो देखिए GOF कैसे निकालोगे? सबसे पहले GOF निकालना है, तो सबसे पहले G दिया हुआ है, G लिख दिया, O मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, फिर उसके बाद F दिया हुआ है लास्ट में, तो FX लिख दिया। सॉल्व करने के लिए इसको अंदर से आते हैं, अंदर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है, और fx की वैल्यू है cos x, तो fx के जगह रख दो cos x, ठीक है। अब देखो, अब हमको चाहिए g ऑफ cos x, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? इसके लिए आपको यहां पर फोकस करना पड़ेगा। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x² है, ठीक है, ये अभी x का फंक्शन है, तो इसको समझिए। अगर मैं x के जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर भी x के जगह में 0 आ जाएगा, यहाँ x के जगह 1 पुट करूंगा तो RHS में भी x के जगह 1 आ जाएगा, यहाँ x के जगह मैं 10 पुट करूंगा तो RHS में भी x के जगह 10 आ जाएगा। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, वही चीज x के जगह में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? cos x, x की जगह में cos x, तो RHS में भी x की जगह में cos x आ जाएगा, तो x² है तो cos² x हो जाएगा, 3 cos² x, ठीक है, ये GOF की वैल्यू। सिमिलरली हमको निकालना है FOG की वैल्यू। FOG की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले F आएगा, फिर उसके बाद O मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, और G के बाद GX। अंदर से सॉल्व करना चालू करना है। अंदर में GX दिया हुआ है, तो GX की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो 3x², तो F ऑफ 3x² हो जाएगा। अगेन हमको fx दिया हुआ है, fx का फंक्शन दिया हुआ है cos x, यहाँ x है तो यहाँ पर cos x, यहाँ x की कुछ भी वैल्यू डालो, x के जगह कुछ भी रख दो, यहाँ पर भी x के जगह में वही चीज आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ब्रैकेट के अंदर में देखो x है तो यहाँ x के जगह है 3x², तो सिमिलरली RHS में भी cos तो अपनी जगह रहेगा, x के जगह में हो जाएगा 3x², ठीक है। तो ये देखो, ये है FOG की वैल्यू cos 3x², ये है GOF की वैल्यू 3 cos² x, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, हेंस GOF इज नॉट इक्वल्स टू FOG। देखिए कितना जल्दी जल्दी अभी क्वेश्चंस हमारे बनने लग गए, ठीक है। सिमिलरली हमको सभी साल के एवरी ईयर के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली हम आगे ईयर्स के क्वेश्चन चेक करते हैं, जैसे कि देखिए 2020 के क्वेश्चंस। 2020 के क्वेश्चन अगेन ये देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन का दे दिया, और मैं अगर आगे देखता हूँ तो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन हम बना चुके हैं ऑलरेडी 2022 में। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है सेम क्वेश्चन जो 2022 में पूछा हुआ था,
और 2020 में पूछा हुआ था, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। सो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को कवर करने का सबसे इजी तरीका क्या है, एक तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन वाला समझ लो और दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला समझ लो। अगर इन दोनों को आप समझ लेते हो तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर फंस गया तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आ जाना, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं और हर साल इन दोनों में से कोई एक टाइप के तो आते ही हैं। तो अगर इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो आप तो आपका चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली आपके डन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। सिमिलरली हम 2019 में जाएंगे। 2019 का देखिए ये क्वेश्चन fx = 4x + 3 / 6x - 4 अगेन रिपीट किया हुआ है। कब रिपीट किया? 2023 में। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका 2023। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं नीचे देखूं तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो न्यू टाइप के दिखेंगे आपको, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी रिपीटेड हैं। ये जस्ट ये वाला देखिए 2021 का क्वेश्चन देख लीजिए ये। ठीक है, GOF FOG cos x और 3x² और 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए सेकेंड वाला GOF FOG cos x और 3x²। अगेन ये रिपीटेड है 2021 के सिमिलर। ये देखो, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप अगेन उस पार्ट में जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको दोबारा बार बार बनाने से कोई मतलब नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए, आपको दो चीज़ करना है, दो चीज़ का ध्यान देना है। पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन। बस ये करिए, ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ इन दोनों को करिए और जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू।